इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर को सर्किट में किस तरह से जोड़ा जा सकता है। ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में 3 मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ा जा सकता है: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें ट्रांजिस्टर का बेस जो है ये इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कॉमन है। इस वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट एमिटर को दिया जाता है जबकि आउटपुट कलेक्टर से लिया जाता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को अल्फा से डिनोट किया जाता है और अल्फा कलेक्टर करंट और एमिटर करंट की रेशो से मालूम किया जा सकता है। करंट गेन का मतलब है कि ट्रांजिस्टर का आउटपुट करंट इनपुट करंट के कितने टाइम्स लार्जर है, यानी ट्रांजिस्टर कितने गुना आउटपुट करंट को इनपुट करंट के एम्पलीफाई करता है, या आउटपुट करंट कितने टाइम्स इनपुट करंट के बढ़ जाता है। तो अल्फा जो है ये कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट से हासिल किया जाता है और इससे हमें ट्रांजिस्टर की गेन या एम्पलीफिकेशन फैक्टर या यूजफुलनेस हासिल होती है। करंट गेन और वोल्टेज गेन को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ जुड़ा होता है। इस वजह से एमिटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कॉमन होता है और इसी वजह से इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट बेस टर्मिनल को दिया जाता है जबकि आउटपुट कलेक्टर टर्मिनल से लिया जाता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को बीटा से जाहिर किया जाता है और बीटा कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशो से मालूम की जाती है। अब हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कलेक्टर टर्मिनल जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कॉमन है। इस वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को या ट्रांजिस्टर को इस तरह से सर्किट में यूज करने को कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट बेस टर्मिनल को दिया जाता है और आउटपुट एमिटर टर्मिनल से लिया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन की वैल्यू गेमा से रिप्रेजेंट की जाती है और गेमा जो है वो एमिटर करंट रेशो बेस करंट के बराबर होती है। गेमा भी असल में करंट गेन ही है, मतलब कि ट्रांजिस्टर को जब इस तरह से यूज किया जाता है तो ये आउटपुट करंट को इनपुट करंट के कितने टाइम्स बढ़ाता है।